ये फॉर्म भरना क्यों जरूरी है? बिहार में SIR हुआ तो वहां पर बहुत से लोगों ने फॉर्म नहीं भरे। यहां की तरह होगा कि बहुत से लोग फिक्रमंद नहीं होंगे कि भाई देखा जाएगा। तो 68 लाख लोगों का इलेक्शन कार्ड कैंसिल हो चुका है। उसमें बहुत से होंगे जो मर गए होंगे और दुनिया से चले गए होंगे, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होंगे जो जिंदा है बेफिक्री की वजह से। तो आपका भी चुटनी कार्ड कैंसिल हो सकता है, इलेक्शन कार्ड कैंसिल हो सकता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। जिस तरीके से आपको इससे पहले वीडियो में SIR के बारे में बताया था कि SIR क्या है और क्यों उसका फॉर्म भरना जरूरी है, तो आज आपको इंशाल्लाह बताऊंगा कि ये फॉर्म किस तरीके से भरेंगे। और आप SIR के फॉर्म को बहुत से लोग जो है फिक्र नहीं ले रहे, बताया तो कहते कि भाई कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास इलेक्शन कार्ड है। तो इलेक्शन कार्ड है आपके पास, लेकिन अगर आपने ये फॉर्म में अपडेट नहीं किया, फॉर्म अगर नहीं भरा, 2002 की यादी इससे कनेक्ट नहीं की, तो आपका इलेक्शन कार्ड कैंसिल हो सकता है। 68 लाख लोग बिहार में SIR हुआ, वहां पर 68 लाख लोगों के फॉर्म कैंसिल हो गए, उनके इलेक्शन कार्ड कैंसिल हो गए, उन्होंने फॉर्म नहीं भरे, इसीलिए उनके इलेक्शन कार्ड कैंसिल हो गए। तो आप ध्यान रखें कि कहीं आपका भी कैंसिल ना हो जाए। उसके बाद जो है 21,000 का बाद में एंटर हो गए, लेकिन फिर भी जो शुरू में कैंसिल हुए, आप अगर ये नहीं भरेंगे तो तकलीफ आपको क्या उठानी पड़ेगी कि सबसे पहले आपको जो है इसके बाद अलग गाइडलाइन जारी होगी, भाई आपने इलेक्शन कार्ड का फॉर्म नहीं भरा तो आपको ये जो है चीजें देनी है, या फिर आपका अगर फॉर्म नहीं भरोगे तो बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा, आपका जो है वोट देने का अधिकार चला जाएगा। आप यूं सोचोगे कि वोट देने का अधिकार चला जाएगा तो वोट नहीं देंगे, कोई बात नहीं, लेकिन आपको एक और परेशानी उठानी पड़ सकती है कि अगर सरकारी गाइडलाइन के मुताबिक अगर जारी हो गया कि भाई आप टिकट बना रहे हैं, उसमें भी इलेक्शन कार्ड की देना पड़ेगा इलेक्शन कार्ड। और अगर सरकारी जो सेवाएं निकलती है, सरकारी सुविधा है, आयुष्मान कार्ड में भी अगर जरूरी कर दिया गया तो आपको परेशानी होगी, आपको जो है तकलीफ उठानी पड़ेगी। और आप बाद में अगर आप बनाना चाहेंगे तो आपके लाइनों में लगना पड़ेगा और बहुत सारी आपको परेशानियां होगी। इसलिए फिक्र से 4 दिसंबर से पहले आप इस फॉर्म को भर लेवे। किस तरीके से भरना है मैं आपको आसानी से बता दूं कि इसमें 2 चीजें हैं। एक तो जिन लोगों का इलेक्शन कार्ड, जिन्होंने वोटिंग 2002 में करा था, तो उनका कैसे भरेंगे, और जिन लोगों ने इलेक्शन जो है 2002 में जिनकी उम्र नहीं हुई थी, उन्होंने वोटिंग नहीं किया था, उनका जो है फॉर्म किस तरीके से भरना है वो आपको मैं आसानी के साथ बताता हूं। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि ये आसानी के साथ लोग भर सके और बहुत सहूलत के साथ। और ये खास करके एक नंबर आपको बताऊं मैं कि अगर ये नंबर आपने नहीं भरा, पूरा फॉर्म आपने सही तरीके से कर लिया और ये नंबर नीचे अनुक्रम नंबर, भाग नंबर अगर ये आपने नहीं डाले तो आपके लिए परेशानी होगी, क्योंकि ये सही तरीके से आपने भर दिया 2002 की यादी में से, लेकिन ये नहीं डाला। कहां से डालना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। अगर ये नीचे की लिस्ट, नीचे की मालूमात आपने नहीं डाली तो हो सकता है कि आपका जो है फॉर्म कैंसिल हो जावे, क्योंकि जब BLO अंदर ढूंढेगा, उसको तलाश करेगा तो उसको आसानी से मिलेगा नहीं। अगर ये आप डाल देंगे तो वो आसानी से तलाश कर सकता है। तो आइए किस तरीके से हम इस फॉर्म को भरते हैं आसानी के साथ आपको बताऊं। जिनका 2002 की लिस्ट में है उनको कैसे भरना है, जिनके माँ बाप का 2002 की लिस्ट में है, उनका नहीं है, उनको कैसे भरना है, बहुत ही आसानी के साथ आप देखिए, पूरा वीडियो को देखिए और दूसरों को शेयर करें ताकि लोगों को आसानी हो। SIR का फॉर्म किस तरीके से भरेंगे, अब देखिए कि जनाब हाफिज अली साहब का है, यहाँ फोटो है, तो आपको नई फोटो अगर अपडेट करनी है तो यहाँ पर आप नई फोटो आप लगा दे, अगर लगा दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा ताकि अपडेट फोटो हो जाए आपकी। उसके बाद इनका जो है 2002 की यादी में नाम है, तो उनको किस तरीके से भरेंगे, तो ये फॉर्म देख लो आप। तो ये फॉर्म मैंने जो है निकाला हुआ है, आपको बता दूं कि किस तरीके से भरा जाएगा, किस तरीके से भरा है। तो यहाँ फोटो अपडेट करनी है, वो लगा देनी है। उसके बाद यहाँ लिखा है जन्म तारीख, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालनी है, जो भी डेट ऑफ बर्थ आपकी है, आपके चुटनी कार्ड में है या जिसमें भी हो, आपकी सही हो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल देनी है। उसके बाद नीचे आधार नंबर अगर डालना हो तो डाल सकते हैं, लिखा हुआ है। तो अगर आपको डालना चाहते हैं तो आधार नंबर भी यहाँ पर आप दूसरी लाइन में यहाँ डाल दे। और उसके बाद मोबाइल नंबर, आपका जो भी मोबाइल नंबर है इलेक्शन जो चुटनी कार्ड में पहले दिया हुआ है वही डालोगे तो अच्छा रहेगा, अगर उसके अलावा भी है तो आप वो डाल दें यहाँ पर मोबाइल नंबर। उसके बाद नीचे क्या लिखा है कि पिता का नाम, इनके हाफिज अली के पिता कौन है, जानी मियाँ, तो उनका नाम यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद इनका इलेक्शन कार्ड नंबर, अगर इलेक्शन कार्ड नंबर है, इलेक्शन कार्ड है तो यहाँ पर नीचे नंबर आ जाएगा, अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं डालना है यहाँ पर। उसके बाद लिखा है माता नु नाम, तो इनकी वालिदा का नाम, उनके माता का नाम, इनकी माँ का नाम जो भी है यहाँ पर नीचे डाल देना है। और उसके नीचे लिखा हुआ है कि आपको जो है इनकी माता का इसिप नंबर, इलेक्शन कार्ड नंबर,
अगर है तो यहाँ पर डालना है, नहीं है तो नहीं डालना है। उसके बाद लिखा है जीवन साथी नु अगर हो तो, यानी शादीशुदा है, अगर बीवी है तो उनका नाम डालना है। जैसे कि आदमी का है, जेंट्स का है तो पति का है तो पत्नी का यहाँ पर डालना है, और अगर पत्नी का हो तो पति का यहाँ पर नाम डालना है, और नीचे इलेक्शन कार्ड नंबर यहाँ पर डाल देना है। ये डाल दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये ज़रूरी जैसा ही है। अगर नहीं डालना चाहो तो नहीं डालो, कोई मसला नहीं, लेकिन डाल दो तो अच्छा रहेगा। उसके बाद इनका जो यहाँ लिखा हुआ है मैंने 2002 की यादी में जिसका नाम है, तो ये लिखा हुआ नहीं आएगा, लेकिन ये मैंने आपकी आसानी के लिए लिख दिया है कि भाई 2002 की यादी में जिसका नाम है वो किस तरीके से भरेंगे कि वो यहाँ पर भरा अपने ऊपर, यहाँ लिखा हुआ उसके सामने की तरफ, यहाँ पर भी नहीं भर देना। बहुत से लोग यहाँ पर भर देते हैं, तो यहाँ नहीं भरना है और यहाँ भरना है। और ये किस मुताबिक बनना है, जिस मुताबिक जो है लिखा हुआ है कि भाई पिता का नाम, माता का नाम, और इलेक्शन कार्ड अगर नंबर है तो वो डालने हैं, और मोबाइल नंबर, आधार नंबर, और उसके बाद ऊपर जन्म तारीख डालनी है। तो ये अभी फिलहाल जैसा आपके इलेक्शन कार्ड में है उसके मुताबिक यहाँ पर डिटेल डालनी है, जैसा अभी 2025 में है उस मुताबिक। और यहाँ पर नीचे जिनका 2002 की यादी में नाम है उनको यहाँ नीचे कुछ भी नहीं भरना है, और उनको यहाँ पर भरना है इधर की तरफ, तो ये बॉक्स में भरना है। तो लिखा हुआ है ऊपर छिल्ला ऐसा यानी मतदार यादीमा मतदानो विगतो, यानी जिसने 2002 में वोटिंग की थी तो उसकी विगत यहाँ पर डालनी है। तो हाफिज अली साहब ने की थी तो यहाँ पर इनकी जो है पूरा डाल देंगे, सैयद हाफिज अली। और नीचे ओळख नंबर लिखा है, इलेक्शन कार्ड नंबर लिखा है, तो पहले होते भी थे, नहीं होते थे। तो इलेक्शन का आपको ये डिटेल कहाँ से मिलेगी, आपको जो है लोगों के जरिए या फिर पीडीएफ के जरिए, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूंगा पूरी गुजरात की, आप वहां से आपका जो है इलाके का आपका ये नंबर निकाल सकते हैं, ये पूरी डिटेल आप निकाल सकते हैं, या आपके बस्ती में किसी ने निकाला हो उससे ताल्लुक, इससे कांटेक्ट करके आप निकाल ले। तो ये जो डिटेल भरनी है 2002 की यादी में जो नाम है उसके मुताबिक ही भरना है, अभी के मुताबिक ये डिटेल नहीं भरनी। तो ये डिटेल मैंने निकाली है कि हाफिज अली साहब अभी रहते हैं ग्यासपुर फतेहवाड़ी में, लेकिन पहले कहां पर थे, तो पालनपुर में थे। तो इन्होंने वोटिंग कहां पर की थी, पालनपुर में। तो ये पूरा पालनपुर का इनका लिस्ट मैंने निकाला है। तो ये देखिए यहां पर नाम है सैयद हाफिज अली, 2002 की यादी में जिसका नाम है उनको यहां पर बनना है, यहां नहीं बनना, खास तौर पे ध्यान रखना इस बात का। और ये डिटेल बननी है जो 2002 की यादी में है, जैसे कि सैयद हाफिज अली। और पितानु नाम देखो अभी जानी मियां है अभी की डिटेल में, लेकिन पहले था जाने मियां, ये रहा जाने मियां, तो उसके मुताबिक ही बनना है। आप वहां पर जानी मियां यहाँ पर नहीं कर देंगे, क्योंकि अगर इस तरीके से करेंगे तो मैच नाम नहीं होगा, तो आपका जो है ये कैंसिल हो जाएगा, हो सकता है। इसीलिए इस तरीके से 2002 की यादी में जो नाम है उसी तरीके से। और लिखा हुआ है कि भाई इनका इनके से कनेक्शन क्या है, हाफिज अली जो है जाने मियां क्या लगते हैं, तो पिता लगते हैं, तो यहाँ पर डाल दिया पिता। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए आप पी करा हुआ है पिता, ठीक है। राज्य नो नाम गुजरात डालना है, और विधानसभा मत विभाग नो नाम तो वो पालनपुर डालना है। कहां से ये दिया, देखो आप पालनपुर मत विभाग का नाम है, और नीचे विधानसभा मत विभाग नो नंबर आपको दिख रहा होगा कि विधानसभा मत विभाग नो नंबर, यहाँ आसानी से आपको दिख जाएगा विधानसभा मत विभाग नो नंबर। तो ये मत विभाग का नंबर कहां से लेंगे आप, तो ये आप ये पूरी लिस्ट में देखोगे तो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ होगा आपका जो भी मत विभाग होगा, तो वो नंबर 100 है, तो मैंने यहाँ पर 100 डाल दिया है। और उसके बाद लिखा हुआ है कि भाई भाग नंबर, तो भाग नंबर यहाँ आप नीचे देखिए, भाग नंबर लिखा हुआ है 141 201, तो यहाँ ये भाग नंबर यहाँ से लेके यहाँ पर लगा देना है। और उसके बाद अनुक्रम नंबर, तो ये पहली जो लाइन है उसमें अनुक्रम नंबर है पूरे। तो देखिए सैयद हाफिज अली के सामने कौन सा है, 572, तो ये अनुक्रम नंबर है। आप अगर इसमें गलती कर दोगे तो हो सकता है चल जाएगा, लेकिन ये अगर आप नहीं डाले आपने, बहुत से लोग ये चीज नहीं भरते कि भाई मैं नाम भर दिया, असल जो है नाम तो है ही, लेकिन उससे ज्यादा अहमियत इस चीज की है, क्योंकि जब वो तलाश करेगा बीएलओ आपकी लिस्ट को, आपके नाम को तलाश करेगा, आपके नाम को ढूंढेगा, तो आपके 2002 की यादी में इस तरीके से वो मत विभाग नंबर डालेगा विधानसभा का, फिर उसके बाद भाग नंबर ये डालेगा, अनुक्रम नंबर देखेगा, तो सीधा आपकी जो है पेज खुल जाएगा, ये पूरा 572 सैयद हाफिज अली उसके सामने आ जाएगा। लेकिन आपने नाम डाला है और ये नीचे की डिटेल नहीं डाली है, तो आपको परेशानी होगी, हो सकता है आपका ये रिजेक्ट हो जावे, कैंसिल हो जावे। इसीलिए खास करके ये कहाँ पर
ये बहुत मैंने ढूंढ के आपको बताया है कि बहुत सी वीडियो में मैंने देखा कि ये चीज नहीं थी, तो इसीलिए आपको आसानी के लिए मैंने पूरा ढूंढ कर निकाल के दिया है। ये 100 मध्य विभाग नंबर 100 डालना है, नीचे लिखा हुआ होगा मध्य विभाग नो नाम पालनपुर, तो ये पालनपुर डाल दिया आपने। भाग नंबर 141 तो वो डाल दिया, 201 ये डाल दिया। अनुक्रम नंबर 572, तो देखिए सैयद हाफिज अली के सामने कौन सा नंबर है 572, वो डाल दिया। तो इजीली ये इनकी डिटेल पूरी खुल जाएगी। ये 2002 में जिसका नाम है उसको इस तरीके से फॉर्म भरना है। लेडीज हो तो उसको भी इसी तरीके से फॉर्म भरना है। और इसमें खाली चेंजिंग यहाँ लेडीज की आएगी। लेडीज में सिर्फ चेंज ही आएगा कि माता पिता का नाम भी आएगा, लेकिन जैसे कि अगर पत्नी है तो पति का यहाँ पर इलेक्शन कार्ड नंबर डालेंगे और यहाँ पर नाम डालेंगे और नीचे इलेक्शन कार्ड नंबर डालेंगे। वो लेडीज जिनका 2002 की यादी में नाम है उनका इस तरीके से भरेंगे कि पूरी डिटेल 2002 की यहाँ पर पूरी डिटेल यहाँ पर भरनी है इसी तरीके से पूरा। और आखिर में यहाँ पर ऊपर आपको सिग्नेचर कर लेनी है। सिग्नेचर दिख रही है आपको, तो वहां पर जिनका है वो यहाँ पर सिग्नेचर कर लेंगे। और 2 कॉपी देते हैं तो आप एक काम ये करें कि उसकी एक कॉपी की जेरोक्स करा ले और उस जेरोक्स में आप पहले पेंसिल से उससे भर लेवे ताकि फॉर्म में गलती ना हो। उसके बाद आप जो है ब्लू पेन से इस फॉर्म को फिल कर आप बीएलओ को जमा करा दे और दूसरा आपके पास रहेगा उसमें बीएलओ की सिग्नेचर यहाँ पर ले ले ताकि आपके पास प्रूफ रहे, आपके लिए आसानी रहे। तो ये फॉर्म किसको इस तरीके से भरना है, 2002 की यादी में जिसका नाम है उनको ये तरीके से भरना है जैसे मैंने ये बताया आपकी आसानी के लिए। आप ध्यान से देखें और दूसरों में बताऊंगा कि किस तरीके से जिनका नाम 2002 की यादी में नहीं है लेकिन उनके माता पिता का है, उनके माँ बाप का नाम है। 2002 में जिसके माँ बाप का नाम है या दादा दादी का नाम है उनको किस तरीके से फॉर्म भरेंगे वो बताऊं मैं आपको। 2002 की यादी में जिनका नाम नहीं है, उस वक्त उम्र नहीं हुई थी, उनको किस तरीके से इस फॉर्म में भरना है यहाँ लिखा हुआ है। ये आपके फॉर्म में नहीं होगा, ये मैंने आपकी आसानी के लिए लिख के रखा है ताकि आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो उसमें भी आपको पता चले। 2002 में जिनके माँ बाप का नाम है और उनका नाम 2002 की यादी में नहीं है वो इस तरीके से फॉर्म को भरेंगे। सबसे पहले आप फोटो का पहले उसमें बता दिया मैंने, फोटो अपना अपडेट करना चाहे तो यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं, यहाँ पर आप डाल सकते हैं। उसके बाद जन्म तारीख जो डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर पहली लाइन में उसको डाल देना है। आधार नंबर दूसरी लाइन में डाल देना है। मोबाइल नंबर आपका जो है वो यहाँ पर डाल देना है। ये मेरा मोबाइल नंबर नहीं है, ये मैंने ऐसे ही डाला हुआ है आपके आसानी के लिए। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है पितानो नाम वालिनो नाम, इसमें क्लियर दिखेगा पितानो नाम, तो वालिद का नाम जो है आपका वो यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है पितानो इसिप नंबर इलेक्शन कार्ड नंबर अगर हो तो यहाँ पर आप नीचे डाल दो। तो इस तरीके से मैंने डाल दिया। उसके बाद लिखा है माता नु नाम, तो यहाँ पर आपको माता का नाम जो भी हो यहाँ पर माता का नाम लिख देना है और उसके नीचे आपको जो है लिखना है इलेक्शन कार्ड नंबर। अगर आपकी माँ का आपकी अम्मी का इलेक्शन कार्ड नंबर है वो यहाँ पर आप डाल दो। उसके बाद लिखा है जीवन साथी नु नाम जो लागू पड़तू हो, तो जैसा वो फॉर्म में भरा इसी तरीके से फॉर्म में भी जीवन साथी का नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पर मैंने लिख दिया, नीचे इलेक्शन कार्ड नंबर डाल दिया। ये डमी है, ऐसे ही डाला हुआ है, लेकिन आपको ओरिजिनल जो इनका इलेक्शन कार्ड नंबर हो यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद जिनका नाम 2002 में उनके माँ बाप का नाम है उनका नाम नहीं है तो वो फॉर्म में यहाँ पर नहीं भरेंगे, ये बॉक्स खाली रखेंगे, बिल्कुल भी डिटेल नहीं भरेंगे। याद रखिए, आप इस बात को खास ख्याल रखें कि ये बॉक्स को खाली रखेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं भरना है। उनको बिल्कुल जहां ऊपर भरा उसके नीचे बिल्कुल भरना है। किन लोगों को जिनका 2002 की यादी में नहीं है उनके माँ बाप का नाम है, जिसके माँ बाप का नाम है वो यहाँ पर भरेंगे। 2002 की यादी में जिनका नाम नहीं है वो नाम पूरा यहाँ पर आपने लिख दिया। हाफिज अली सैयद मेरे वालिद का नाम मैंने लिख दिया, उनका 2002 की यादी में नाम था। जिस तरीके से आपको बताया इसमें मैंने कि ये सेम नाम लिखना है और जिस तरीके से इसमें है उसी के हिसाब से लिखना है। 2025 की यादी में जो नाम है आपके वालिद का आपके बाप का उसके हिसाब से नहीं लिखना है। 2002 की यादी में जो है उसके ही हिसाब से यहाँ पर नीचे लिखना है, वही डिटेल यहाँ पर डालनी है। उनके इलेक्शन कार्ड की डिटेल अभी का है 2025 का उसकी नहीं, बल्कि 2002 में जो यादी है उसी यादी में से आपको पूरा डालना है। जैसे कि मैंने ये पूरा यहाँ से यही यादी से जैसे पहले वीडियो में पहली उसमें फॉर्म में बता दिया कि वही पूरी डिटेल यहाँ पर मैंने डाल दी। जाने मियाँ लगता है लेकिन जाने मियाँ इस तरीके से जानी मियाँ है लेकिन उसमें जाने मियाँ लिखा हुआ है, तो इसी तरीके से यहाँ पर भी लिख दिया। और बताया कि हाफिज अली के ये क्या लगते हैं, तो पिता लगते हैं। यहाँ पर मेरे बारे में मेरा नहीं लिखना है कि भाई पोतरो,
यानी पोतरा नहीं लिखना है बल्कि हाफिज अली, और नीचे सबंदी नु नाम तो जानी मियाँ। इनके सबंदी कौन है, इनके बाप, इनके वाली कौन है, तो जाने मियाँ, तो वही नाम लिखना है। और यहाँ पिता लिखना है, पोत्र नहीं लिखना है। और जिला कौन सा, पालनपुर, ये पालनपुर जैसे बताया आपको। और राज्य गुजरात, और विधानसभा मत विभाग नु नाम पालनपुर। मत विभाग नंबर ये खास डालना है, इसका ख्याल रखना, आप भूलना नहीं, वरना आपको तकलीफ पड़ सकती है, आपका कैंसिल हो सकता है। क्योंकि अगर बीएलओ को अगर ये लिस्ट में नहीं मिला, वो इससे सर्च करेगा, उससे जो है बीएलओ ढूंढेगा। तो ये मध्य विभाग नंबर डालना है, भाग नंबर डालना है, वो पहले बता दिया, वापस फिर से बता देता हूँ। मध्य विभाग नंबर ये 100 पालनपुर है तो ये 100 यहाँ पर डाल दिया, और मध्य विभाग नु नाम पालनपुर तो यहाँ पर डाल दिया। उसके बाद भाग नंबर ये रहा, आप देखिए भाग नंबर लिखा हुआ 141 201, तो यहाँ से लेकर आपको यहाँ भरना है 2002 की यादी के मुताबिक। अनुक्रम नंबर मेरे वालिद का, मेरे अब्बा का जो है अनुक्रम नंबर कौन सा था, 572, तो यहाँ से मैंने ले लिया। अब ये फॉर्म में आप तो बाप जिनका नाम नहीं है वो माँ बाप का नाम डाल सकते हैं, बाप का यादी में है, माँ का है तो माँ का डाल सकते हैं जिसका डालना चाहे। अगर माँ बाप का नहीं है, दादा दादी का है, तो उनका दादा का या दादी का भी आप यहाँ पर डिटेल भर सकते हैं, चाहे हयात हो या न हो, चाहे मौजूद हो या इंतकाल हो गया हो, तो उनका भी आपकी 2002 की लिस्ट में है, उनका यहाँ पर आप डाल सकते हैं। अगर माँ बाप का है लेकिन हयात नहीं है, तो उनका भी नाम आप डाल दोगे, 2002 की यादी में है तो यहाँ पर डाल देना है। अगर वो लिस्ट में नहीं है तब जाके माँ का डालना है, अगर माँ का भी नहीं है तो दादा या दादी में से किसी का भी है तो यहाँ पर आप उसको डाल देंगे। बेहतर ये है कि आपका अगर बाप का मौजूद हो तो आप बाप का ही यहाँ पर अपने अब्बू का ही डालें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और यहाँ पर नीचे सिग्नेचर कर लेनी है। इस तरीके से 2002 में जिसके माँ बाप का नाम है और उसका नाम नहीं है, वो इस तरीके से फॉर्म भरेगा कि यहाँ पर पूरी डिटेल अभी के काल के मुताबिक, अभी जो जिस तरीके से अभी 2025 में है, यहाँ पर पूरी डिटेल वही डालनी है। और ये जो इसिप नंबर भी माँ बाप का डालना है ऊपर में, तो वो इसी मुताबिक जो अभी 2025 में है उसके मुताबिक ही उसी तरीके से डालना है। इसिप नंबर पुराना नहीं डालना, बल्कि यहाँ ऊपर वही 2025 वाला ही डालना है। उसके बाद यहाँ नीचे अगर इसिप नंबर डाल रहे हैं तो पुराना है, अगर उस डिटेल में है तो डालना है। इस डिटेल में देखिए आप सैयद हाफिज अली, यहाँ इसिप नंबर आपको नहीं मिलेगा, यहाँ पर नहीं है तो मैंने नहीं डाला। और लिखा हुआ है अगर हो तो डालना है, नहीं हो तो नहीं डालना है, तो यहाँ पर नहीं है तो मैंने यहाँ पर नहीं डाला है। नया वाला नहीं डाल देना, ये गलती नहीं करनी कि भाई अभी नया है उसको हमने यहाँ डाल दिया, तो ये नहीं करना है। अगर पुरानी यादी में आपके बाप का नाम नंबर है तो डालना है, अगर नहीं है तो नहीं डालना। खास ख्याल रखे कि नया वाला यहाँ पर मत डाल देना, और ये खास तौर पे इस बात का ध्यान रखे कि ये खास तौर से बनना है 100, 141, 201 और 572, ये यादी और ये अनुक्रम पूरा फिक्र से भरना है। दूसरा खास तौर पे बहुत से लोग पूछते हैं कि भाई हमारे क्या डालना है, लेडीज़ लोग, जो लेडीज़ है, औरतें हैं, उनको कैसे भरना है फॉर्म। तो जिनकी उम्र 2002 में हो चुकी थी और उन्होंने वोटिंग की है तो उनको पूरा फॉर्म उस मुताबिक जो मैंने पहले बताया कि इसी मुताबिक भरना है। यहाँ पर अपनी अभी की पूरी डिटेल 2025 की और माँ बाप का नाम पूरा वो डालना है, और यहाँ पर उनके अगर लेडीज़ है तो पति का नाम डालना है और पति का इसिप नंबर, और यहाँ पर अगर लेडीज़ है तो पूरा 2002 में जो उन्होंने वोटिंग की थी उनका नाम उसमें लिस्ट में होगा, तो उसी मुताबिक पूरा उनको भर देना है। जैसे कि आप देखिए सैयद सतमा बहन, तो ये पूरी डिटेल उनको यहाँ पर भर देनी है जिस तरीके से यहाँ पर थी, ऐसा पूरा उनको 2002 की यादी में जैसी डिटेल थी, 2002 में वोटिंग की है उन्होंने, लेडीज़ है फिर भी उनको इसी तरीके से भर देनी है, पूरी डिटेल अपनी इस तरीके से भरेंगे। लेकिन जिनकी शादी नहीं हुई थी, तो 2002 में इनकी उम्र नहीं हुई थी, तो इनकी पूरी डिटेल कहाँ की डालेंगे कि उनके अब्बा की डालेंगे, इनके वालिद जो है उनकी डालेंगे। ससुराल की, ससुर की या सास की डिटेल नहीं आएगी, यहाँ पर उनके अब्बा की आएगी। इन्होंने 2002 की यादी में जो है 2002 की यादी में इनका नाम नहीं है, माँ बाप का नाम है तो माँ बाप का नाम आएगा। और अगर इनका नाम 2002 की यादी में अगर होता और वोटिंग की होती तो यहाँ पर डालेंगे, अगर उन्होंने नहीं की तो ये लिस्ट खाली रहेगी, यहाँ पर किसी का भी नहीं डालना है, उनको यहाँ पर नीचे अपने बाप का नाम डालना है। और जैसे कि पूरी डिटेल भरी हुई आपको बताऊं कि लेडीज़ है और शादीशुदा है और इनका पैदाइश डेट डाल दी, उसके बाद आधार नंबर और मोबाइल नंबर, पितानो नंबर और पिता का नाम डाल दिया, उसके बाद नीचे रिसिप्ट नंबर डाल दिया, उसके बाद मातानु नाम, उसके बाद उनका अगर रिसिप्ट नंबर है तो वो डाल दिया, उसके बाद जीवन साथी नु नाम, शादी हो गई है तो जीवन साथी पति है तो पति का नाम आ गया और पति का रिसिप्ट नंबर है तो वो आ गया।
अब यहाँ पर वो डिटेल डाल दी। उसके बाद उनको क्या करना है कि इनका 2002 की यादी में नाम नहीं है, इनके माँ बाप का नाम है, तो इनको माँ बाप का नाम डालना है। यहाँ पर ऊपर फॉर्म भरा हुआ है, नीचे यहाँ पर डालना है 2002 की यादी में माँ बाप का नाम है, इनका नाम नहीं है, तो इनको बिल्कुल यहाँ पर नीचे डालना है। जो लास्ट में जिन्होंने विधानसभा 2002 में जिन्होंने वोटिंग की थी, तो नाम इनके अब्बा का निसार अहमद लिख दिया। उसके बाद उनका इसिफ नंबर है, इलेक्शन कार्ड नंबर पुराना है तो वो डालना है, अगर नहीं है पुराना तो यहाँ पर कुछ भी नहीं डालना। नीचे सबंदीनो नाम इनके वालिद का नाम आएगा, मोमिन साहब। उसके बाद दोनों में रिश्ता क्या है, तो पिता निसार अहमद, मोमिन साहब जो है इनके पिता लगते हैं, तो वो डालना है। उसके बाद कहाँ जिला कौन सा लगता है, अहमदाबाद लगता है, और राज्य गुजरात लगता है। विधानसभा मत विभाग कहाँ पर पहले वोटिंग की थी इन्होंने, मत विभाग कौन सा लगता है, तो ये शाहपुर लगता है। तो और डिटेल में पूरा जो बताई उस मुताबिक जो है डिटेल में से निकाल कर डाल देना है। उनके अब्बा की 2002 की डिटेल निकाल कर उसमें पूरा भर देना है शाहपुर। उसके बाद विधानसभा मत विभाग नो नंबर, तो यहाँ पर 51 नंबर डाल दिया, और उसी लिस्ट में से भाग नंबर जैसे बताया था, भाग नंबर निकाल कर यहाँ पर उनके अब्बा का डाल दिया। उसके बाद अनुक्रम नंबर में इनका अब्बा का जो नाम होगा, अनुक्रम नंबर में जिस तरीके से वो फॉर्म में बताया था, अनुक्रम नंबर यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद यहाँ उनको सिग्नेचर कर देनी है। इस तरीके से लेडीज जो शादीशुदा है और जिनकी उम्र 2002 में उम्र नहीं हुई थी और उन्होंने वोटिंग नहीं की, तो उनको अपने बाप का डालना है अपने फॉर्म में, अपना पति का नहीं डालना है, यहाँ पर अपने बाप का ही डालना है। इस बात का ख्याल रखें, अपने ससुरा का, सास का नहीं डालना, अपने पिता का या अपनी माता का या दादा दादी में किसी का भी यहाँ पर आप डाल सकते हैं। पिता का डालो, अगर है तो ज्यादा अच्छा रहेगा, या माता का। लास्ट अगर नहीं है तो दादा या दादी का आप डाल सकते हैं यहाँ पर। ये लिस्ट में इस तरीके से आप इसको ये फॉर्म को भरेंगे। तो जिस तरीके से आपको बता दिए तीनों फॉर्म के बारे में, जिसका नाम है उसका, और जिसका नाम 2002 की यादी में नहीं है उनके बाप का है तो वो। उसके बाद लेडीज का भी बता दिया। इसमें भी कंफ्यूजन ज्यादा रहता है कि भाई 2002 में हमने नहीं दिया था और हमारी उम्र नहीं हुई थी, तो उसके मुताबिक भी बता दिया। और जो लेडीज है 2002 में जिन्होंने दिया था उनको भी कैसे डालना है वो भी आपको मैंने समझा दिया आसानी के साथ। तो इस तरीके से फॉर्म को भरना है। फिक्र से 4 दिसंबर से पहले, 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक का वक्त था, तो उसको अभी ये 4 दिसंबर तक वक्त है, लेकिन उससे पहले ही आपको जमा करा देना है। 2 फॉर्म दिए जाएंगे आपको, 2 फॉर्म मिलेंगे वहां से, तो आप एक फॉर्म में जो है लिखकर आपको उनको जमा कराना है, दूसरा अपने पास रखना है। लेकिन लिखने में आप जिस तरीके से बताया उसी तरीके से लिखना, ताकि गलती ना हो। और एक की जेरोक्स कराकर आप पेंसिल से लिख लो, और दूसरे में फिर उसी मुताबिक आप सही हो जावे पेंसिल से, तो दूसरे फॉर्म में उसी मुताबिक आप जो है सही तरीके से पूरी डिटेल भर दो, ताकि चेकम चाकी ना हो। अगर हो जाती है फिर भी तो आप व्हाइटनर से साफ करके ऊपर आप जो है लिख सकते हैं। तो खास तौर इस बात का ख्याल रखें। अल्लाह ताला तमाम के लिए आसानी फरमावे। और कैमरामैन जो है इमरान भाई और सोहेल भाई का भी शुक्रिया अदा करूंगा, इन्होंने बहुत मेहनत की और ये पूरी डिटेल आप तक पहुंचाने में। अल्लाह ताला तमाम को जज़ाए खैर अता फरमावे, अल्लाह ताला तमाम के लिए आसानी फरमावे। अगर ज़्यादा बहुत घबराने की भी ज़रूरत नहीं है, और फिक्र से इस काम को करने की ज़रूरत है। ज़्यादा घबराना नहीं है, नहीं होगा तो क्या होगा, तो फिक्र से अभी हमारे पास वक्त अल्लाह ताला ने मौका दिया है, तो इसको जल्दी से जल्दी इस काम को कर लेवे। और अपने बस्ती में, अपने मोहल्ले में भी इस बात की फिक्र लोगों में डाले, और इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचावे, ताकि लोगों की उलझने दूर हो, लोगों को आसानी के साथ फॉर्म भर सके। अल्लाह ताला आसानियां फरमावे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।